अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू केमिस्ट्रिकली। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन 6 पैरामीटर्स को आप मद्देनज़र रखते हुए फील्ड को सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले जो हम चीज़ें अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने इंटरेस्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट को कि अपने इंटरेस्ट को आपको ढूंढना किस तरीके से है। और क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इस लेवल पे इतना पता भी नहीं होता, उन्होंने सिर्फ फील्ड्स के नाम सुने हुए होते हैं और उनको एक्चुअली नहीं पता होता कि व्हाट द फील्ड रियली इज़। उसके बाद कि आपने इंटरेस्ट तो सिलेक्ट कर लिया, तो आपकी परसेंटेज के मुताबिक क्या ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। मींस कोई बच्चा कहता है कि हाँ भाई मुझे जो है वो मैकेनिकल पसंद है बट मेरी परसेंटेज इतनी नहीं है, तो उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं कि वो फिर मैकेनिकल के बजाय कौन सी फील्ड्स को चूज़ करे, तो जहाँ वो अपना मैकेनिकल वाला शौक पूरा कर सकता है। उसके बाद है कि रेफरेंसेस की क्या इम्पोर्टेंस होती है। फिर हम बात करेंगे, ये ख़ास पॉइंट है बहुत ज़्यादा, कि गर्ल्स जो हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि हमें अपने अगर मैं हम अपने मुआशरे की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि एक गर्ल होने के हिसाब से आप सबसे पहले देखेंगे आपको फिजिबिलिटीज़ क्या हैं आपकी, उस हिसाब से आप अपनी फील्ड को चूज़ करें। उसके बाद आती है बात कि बहुत सारे बच्चे वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो आपको इसमें फ़ायदा देंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर जिन बच्चों के फ्यूचर के प्लान्स हैं कि वो बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो कौन सी फील्ड चूज़ करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट में जो सबसे पहली चीज़ आती है, मैं आपसे कहूँगी, ये मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में कह चुकी हूँ और बार बार कहती हूँ, कि आप अपने पास जो भी फील्ड्स हैं सारी की सारी उनको यूट्यूब पे सर्च करें, उसको देखें। एक चैनल है क्रैश कोर्स, वो हर फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से बयान करता है कि इनकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, इनकी एकेडमिक्स में क्या क्या होता है और ये लोग क्या क्या पढ़ते हैं। सिर्फ नाम सुन के और लोगों को देख के हाँ भाई फला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फला जो है वो पेट्रोकेमिकल इंजीनियर है, ये बात नहीं बनती, आपको समझ नहीं आता। क्योंकि इस लेवल पे बच्चे को सिर्फ 3 चीज़ें पता होती हैं इंटरमीडिएट पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। या तो वो कहता है मुझे फिजिक्स पसंद है, या तो वो कहता है मुझे केमिस्ट्री पसंद है, या कहेगा मुझे मैथमेटिक्स पसंद है। बट फील्ड्स बहुत अलग होती हैं, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग ये चेक करें कि वो फील्ड है कैसी। क्योंकि 4 साल तक तो सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल स्कूल और कॉलेजेस जैसा माहौल रहेगा। आप जाएंगे, बस ये होगा कि यूनिफॉर्म नहीं होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो यूनिफॉर्म भी होता है, और बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, दैट्स इट। बट जो मेन चीज़ होती है वो होती है अब इंटरेस्ट की जो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, कि जब आप बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, जहाँ आप अप्लाई करने निकलते हैं अपने सारे एक्सपोजर को। तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको लाजमी सर्च करना है। तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी फील्ड आपको क्लिक करनी है। उसके बाद बात करते हैं कि अपने आप को आप किस तरफ देखना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो रिसर्च और टीचिंग की तरफ होता है। तो उन बच्चों को कहा जाता है कि आप जो है ना प्लेन सब्जेक्ट पढ़ें, अगर आपको टीचिंग या रिसर्च की तरफ जाना है। तो देखें, ऐसी बात नहीं होती है। हमारे पाकिस्तान में यह है कि हमारी एक ही तरह की डिग्री होती है। बाहर मुल्क में होता है यह है कि बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पे डिफरेंट डिग्रीज़ होती हैं। अब मैं बात करती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो इंडस्ट्री फोकस्ड पढ़ना चाहते हैं बाहर, उसको कहा जाता है अप्लाइड साइंसेस की डिग्री। मींस मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वहाँ की यूनिवर्सिटी ही अलग होती है उस चीज़ की, वो अप्लाइड साइंसेस कहते हैं उसको। तो वहाँ पे वो इंडस्ट्री को फोकस रख के पढ़ते हैं कि वहाँ क्या ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, क्या न्यू टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है, और उनका जो मेन फोकस होता है वो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस ही होते हैं। उसके बाद बाहर ममालिक में जो दूसरी किस्म की डिग्री कहलाई जाती है, जिसको कहा जाता है टेक्निकल, मतलब अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा तो वो रिसर्च फोकस्ड होगा, वो न्यू वेज तलाश करेगा और इसके बारे में ही फोकस रह के पढ़ेगा। तो अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मुझे रिसर्च की तरफ जाना है या टीचिंग की तरफ जाना है,
और इसलिए मैं इंजीनियरिंग नहीं कर रहा या मैं फ़लाँ इंजीनियरिंग नहीं कर रहा, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि हर फील्ड में हर किस्म की अपॉर्चुनिटी होती है। आप इंजीनियरिंग पढ़ के भी रिसर्चर बन सकते हैं। उसके बाद होती है कि कोई स्टूडेंट है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई अलग काम करना चाहता है, उसकी फैमिली का कोई ऑलरेडी बिजनेस है, वो उसको बूस्टअप करना चाहता है। तो देखिए, अगर आप जब फील्ड्स को सर्च करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि आपका फैमिली बिजनेस या जो आपके जहन में आइडिया है वो है किस फील्ड से रिलेटेड। या आप कोई ऐप बनाना चाहते हैं न्यू, या आपका कोई फैमिली बिजनेस है उसको आप एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, वो फैमिली बिजनेस है किस कैटेगरी में, वो किस इंजीनियरिंग में उसको पढ़ा जाता है। तो जब आप ये देखेंगे ना, फिर वो देख के जब आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। उसके बाद आती है चीज़, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स से ज़रूर पूछें। यहाँ पे एक मेरी बात लाजमी याद रखिएगा कि पाकिस्तान में एक कूलनेस समझी जाती है, किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट या कॉलेज का स्टूडेंट दूसरे बच्चों को कहता है कि हमारे यहाँ मत आना, जो है वो यहाँ मत आना, कहीं भी चले जाओ। और ये तो किसी से भी कोई सवाल पूछने से पहले एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले स्टूडेंट्स की खास तौर पर बात करें, अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं तो वो एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हो, एक अच्छा स्टूडेंट हो। ये नहीं कि जैसे मैं अपनी क्लास की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वाकई सीरियस होकर पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियस नहीं होकर पढ़ते हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप अगर इस तरह के स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे और आपको कहेंगे कि आप ना आए, आपको मिसगाइड करेंगे। तो बेहतर है कि आप प्रोफेशनल से और ऐसे अच्छे स्टूडेंट से उनकी फील्ड्स के बारे में पूछें कि है क्या सर में, इसमें आप पढ़ते क्या हैं, इसकी आप एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी आपका इंटरेस्ट तलाश करने में कि दरअसल जो आप परसू करना चाहते हैं वो क्या है, आपके अंदर से किस फील्ड के लिए आवाज़ आती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि चलें, आपने अब सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई मेरा एक फ़ला इंटरेस्ट है, ठीक है, मेरा या तो मैकेनिकल में इंटरेस्ट है या मेरा इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है या किस चीज़ की तरफ भी आपका इंटरेस्ट है, आपने लगा लिया हिसाब। तो उसके बाद आप अब ये करेंगे कि देखें, ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले क्लोज़ हुई है सॉफ्टवेयर, उसके बाद क्लोज़ हो गई CIS, उसके बाद क्लोज़ हो गई इलेक्ट्रिकल, देन मैकेनिकल। अब अगर आपका फोकस था इलेक्ट्रिकल और आपको इलेक्ट्रिकल नहीं मिली तो आपको जाहिर सी बात है मैकेनिकल की चॉइस होगी आपके लिए, तो आपने मैकेनिकल चूज़ कर ली। इसका मतलब आपने इंटरेस्ट पे गए ही नहीं, आपने तो जो मिली वो चूज़ कर ली, ठीक है, जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं। और इसी वजह से हम लोग अपने इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं करते और आगे जाके हमें नुकसान होता है। तो अब अगर इलेक्ट्रिकल नहीं मिली जिसको, उसका क्या ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो देखिए, फील्ड्स की ग्रुपिंग होती है। फील्ड्स जो है, ये जो मेजर फील्ड्स हैं, ये अम्ब्रेला फील्ड्स कहलाती हैं। यहाँ पे मैंने सारी नहीं मेंशन की हैं, लेकिन मैंने मेजॉरिटी मेंशन कर दी। अगर मैंने कोई फील्ड मिस कर दी है तो वो आप देख लीजिएगा। देखें, ये फील्ड सब ब्रांचेज होती हैं। अब मैकेनिकल लूँ तो मैकेनिकल एक अम्ब्रेला फील्ड है और इसके अंदर ही केमिकल, मटेरियल, IM, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी, टेक्सटाइल में तो खैर सभी जाते हैं। तो ये जो फील्ड्स हैं ये इसके अंडर आती हैं, ठीक है। मतलब इनका जो कोर्स वर्क होगा वो मैकेनिकल के अंडर होगा, मैकेनिकल से मिलता जुलता होगा लेकिन अलग होगा। जाहिर बात है, दो किसी भी फील्ड्स का कोर्स वर्क सेम नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो यहाँ पे है, लोग जो हैं वो IM में हो के समझते हैं कि वो मैकेनिकल के हैं। तो ये तो वही वाली बात हुई ना कि आपके लिए अपनी फील्ड की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो कोई भी फील्ड एक जैसी नहीं होती, फ़र्क होता है, लेकिन बात होती है कि सब ग्रुप उसी फील्ड का होते हैं आप। उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा, उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी इलेक्ट्रिकल है तो उसकी फिर अगर उसको इलेक्ट्रिकल नहीं मिलती तो उसकी सेकंड प्रायोरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। इसी तरीके से ये जो आप देख सकते हैं कि ब्रांचेस बनी हुई हैं, तो फर्स्ट पे हमारी वही फील्ड है जो सबकी अम्ब्रेला है, उसके बाद दूसरी। तो और ये पेट्रोलियम के रिलेटेड ख़ासकर आपके जहन में होगा कि ये इसको तो केमिकल से रिलेट करना चाहिए, तो नहीं, ये सिविल के अंडर ही आती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर यही पढ़ा जाता है। मीन्स इतना इतना डीप तो नहीं, लेकिन यही होता है। बिल्कुल सर सरीज़ा बता रही हूँ आपको कि आपको ऑयल फील्ड तलाश करनी होती है, कहाँ हो सकता है, क्या है, तो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है जियो फिज़िक्स से और जियोलॉजी से। तो वो तो NLD में है नहीं, मगर ये इसी साइड्स की फील्ड है ये। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट आपको फिर इस तरीके से सेट करनी है अगर आप वाकई अपने इंटरेस्ट पे जाना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेफरेंसेस की। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, एक चीज़ याद रखिएगा कि रेफरेंसेस नेगेटिव चीज़ नहीं होते। कभी भी रेफरेंसेस को गलत तरीके से मत सोचें कि नहीं है तो मैं बात सिफारिश की कर रही हूँ। देखिए, बात सिफारिश की नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, आपका फ्रेंड आपसे कहता है
कि मुझे ना बताओ बेस्ट बर्गर कहाँ का है, तो आप उसको क्या कहेंगे? कहेंगे यार ये 4-5 दुकानें हैं, ठीक है, मगर जो फना दुकान है ना उसका बर्गर बेस्ट है, ठीक है। मतलब जो 5 दुकानें हैं, पाँचों के 5 के बर्गर अच्छे हैं, लेकिन जिसको आपने रेकमेंड किया उसका सबसे अच्छा है, तो आपने रेकमेंड कर दिया। वही वाली बात रेफरेंसेस की है कि अगर आप केपेबल हैं किसी चीज़ के, आप में सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि किसी एक एचआर को चाहिए, और फिर आपको कोई रेकमेंड करता है कि अब एचआर पूछता है किसी से कि यार मुझे कोई इस तरह का मुझे कैंडिडेट चाहिए, तो उसको अगर कोई इंसान बताता है कि हाँ मेरा भतीजा या भांजा या दोस्त का बेटा या बेटी है, वो केपेबल है, तुम उसको चेक कर लो, तो यहाँ पे क्या बात हुई कि सिफारिश नहीं हुई, उसने आपको रिकमेंड किया, मीन्स वो आपको जानता है, तो उसने आपको आजमाई हुई चीज़ बता दी कि यार एक ये कैंडिडेट है, तो वो आपको प्रेफर करेगा एचआर के, हाँ यार ये बंदा इसको जानता है, ये काम सही करेगा, ठीक है। सिफारिश वो होती है कि अगर 4 लोग हैं, आपको चार में से 3 केपेबल हैं, एक केपेबल नहीं, और आपने जो केपेबल नहीं है उसको एंटर करवा दिया, तो दिस इज कॉल्ड सिफारिश, ठीक है। बट 4 के 4 केपेबल हैं और बिल्कुल चारों में कोई फ़र्क नहीं है, और आपने कहा भाई सी वाले को ले लो, मैं इसको जानता हूँ ये बंदा सही है, तो ये सिफारिश नहीं हुई, ये ठीक बात है, चारों ही एलिजिबल थे। तो रेफरेंसेस में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे होंगे तो आपको इंटर्नशिप बहुत आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, हमेशा एक प्लस पॉइंट के तौर पे काम करती हैं। आपको स्कॉलरशिप्स लेनी है, आपको किसी इंडस्ट्री में जाना है, क्योंकि आप पढ़ जितना भी लें, लेकिन जब तक आप एक कदम इंडस्ट्री में रखेंगे ना, आपको 10 चीज़ें समझ आएंगी। इवन एक विजिट होता है इंडस्ट्री का, वो ही आपको 10 चीज़ें समझा देता है। तो आप जब इंटर्नशिप्स करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी। दूसरा है आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। एक्सपोजर किस तरीके से बढ़ेगा? आप जब चाहें, आपका कोई रेफरेंसेस है, और रेफरेंस है आपका, कोई खालू चाचू मामू आपके हैं कहीं किसी भी इंडस्ट्री में, तो आप वहाँ किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो रेफरेंस को फील्ड सिलेक्शन से आप कहेंगे क्या ताल्लुक है? तो फील्ड सिलेक्शन से इसका ताल्लुक ये है कि अगर आपकी जो रेफरेंस है आपका, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे कहती हूँ कि चाचू हैं आपके, चाचू आपके मैकेनिकल की इंडस्ट्री में, तो आप इस तरह की फ़ील्ड चूज़ करें कि उस फील्ड में, उस इंडस्ट्री में आप जा सकें, क्योंकि हर इंडस्ट्री में हर बंदा तो नहीं जाता ना, है ना। अब आपके जो चाचू हैं वो सिविल में हैं, ऐसी इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, तो आप कोशिश करें कि आप इस तरफ की फील्ड लें ताकि आपको आगे फ़ायदा हो, ठीक है। आपके चाचू के ही में, आप इलेक्ट्रिकल लें, इलेक्ट्रॉनिक्स लें, इस तरह की फील्ड लें, आगे आपको फ़ायदा हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी लर्निंग में इजाफा होगा, आपके एफवाईपी में इजाफा होगा, आपको 10 चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और एक ऐसी चीज़ जिसको आप लाइव देख के सीख सकते हैं और एक ऐसी चीज़ जिसको आप लाइव देख के नहीं सीख सकते, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, आपकी अपनी स्किल्स इंप्रूव होंगी। अच्छा, बात करते हैं गर्ल्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं ये सारी बात करूँगी अपने मुआशरे को सामने रखते हुए कि जो फैक्ट्स हैं हमें उनको बयान करना चाहिए। हमारे पास होती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ गर्ल्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, एक गर्ल्स वो होती हैं, मतलब एक तबका ऐसा होता है कि जो लोग काम नहीं करने देते बच्चियों को, या मतलब सबकी एक अपनी अपनी चॉइस होती है, वो कहते हैं कि नहीं, अलाउ नहीं करते कि नहीं लड़की काम नहीं करेगी। तो इस तरह की गर्ल्स के लिए बेहतर है कि वो कोई सी भी फील्ड चूज़ कर लें, लेकिन आईटी को प्रेफर करें, ठीक है। सबसे पहली बात, किसी भी फील्ड चूज़ कर लें, क्योंकि उनको जब काम ही नहीं करना, तो जब वो कोई सी भी फील्ड लेंगी तो वो अपनी एकेडमिक्स पूरी कर लेंगी और उनमें एक शऊर आ जाएगा। आईटी को प्रेफर करने का ये कि सम हाउ कभी काम आपको करना पड़ जाता है, ठीक है, सम हाउ कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम आप किसी भी फील्ड से कर सकते हैं, लेकिन आईटी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इसकी, और आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की गर्ल्स जो हैं जिनको घर से इजाज़त नहीं है, तो उनको चाहिए कि या तो वो कोई सी फील्ड लें, बट अगर मिल रही है तो आईटी को प्रेफर करें। उसके बाद जो दूसरी टाइप्स ऑफ गर्ल्स आती हैं कि वो भी अलाउड टू वर्क की, नॉट अलाउड टू वर्क की दूसरी किस्म कह नहीं सकते, लेकिन वो इस तरह की गर्ल्स होती हैं कि वो सिर्फ 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन लेती हैं, उनकी फ़ौरन ही शादी हो जाती है, ठीक है, या थर्ड ईयर में ही शादी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान का मुआशरा है, यहाँ पे 100 में से 40 to 50% गर्ल्स नहीं करती शादी के बाद जॉब, ठीक है। ये रेशो कम ज़्यादा भी हो सकता है, मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक बता रही हूँ। तो इनको भी चाहिए कि ये कोई भी फील्ड ले लें, ठीक है, कोई भी फील्ड लें, और उसको मज़े से, ये नहीं परेशान नहीं हो कि भाई ये वाली फील्ड क्यों नहीं मिली मुझे, सॉफ्टवेयर क्यों नहीं मिली। सॉफ्टवेयर बड़ा वो चल रहा होता है ना कि बस जिसने सॉफ्टवेयर ले ली उसके भरा में आजकल, तो ना करें ये।
कोई सी भी फील्ड लेने जब आपको करना ही नहीं एक्सपीरियंस। उसके बाद आती हैं जिनको वाकई काम करना है, ठीक है, तो इनके लिए मैं कहूँगी कि अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक जाएं, ठीक है, इंटरेस्ट के मुताबिक जाएं। और जैसा कि मैं कह चुकी हूँ आपको कि अब यहाँ पर एक दूसरी बात आती है कि गर्ल्स जब फील्ड वर्क की फील्ड्स में जाती हैं, मींस इसको मैं कहूँगी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, आईएम, ये फील्ड्स वो हैं जहाँ की जो जॉब होती है वो इंडस्ट्रियल फील्ड की होती है। मींस इंडस्ट्री में भी कई डिपार्टमेंट्स होते हैं और वहाँ की आपकी डिफरेंट जॉब्स होती हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा जो कि फैक्ट है, बॉयज़ को हमेशा आप पे प्रेफरेंस मिलेगी जब भी फील्ड की जॉब होगी, ठीक है, फील्ड की जॉब की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि कंट्रोल रूम की जॉब है या किस चीज़ की जॉब है। जब भी फील्ड की जॉब होगी तो बॉयज़ को आप पे प्रेफरेंस मिलेगी। क्यों? बॉयज़ को ट्रांसपोर्ट फराहम करें ना करें, नो इशू। बॉयज़ को नाइट को भी बुला सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं, गर्ल्स में इशू होगा। थर्ड चीज़, गर्ल्स के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो बॉयज़ को प्रेफरेंस मिलती है। तो यहाँ पे गर्ल्स को ये चीज़ करनी है कि जब भी वो अपने इंटरेस्ट की फील्ड जाए तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, उनको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सीखने हैं, उनको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी हैं ताकि वो बॉयज़ के सामने एक प्लस हासिल कर सकें, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है, जो कि घर रह के काम करना चाहती हैं, फ्रीलांसिंग और टीचिंग रिसर्च की तरफ जाना चाहती हैं, तो उनके लिए कहा जाएगा कि भाई आप सबसे पहले कोई भी फील्ड लें, क्योंकि जब आप टीचिंग का आपका है, टीचिंग, मैं पहले टीचिंग की बात करती हूँ, तो टीचिंग तो देखिए किसी फील्ड में हो सकती है ना। आपने जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर आपने मास्टर्स किया, आप टीचर बन गए। और गर्ल्स के लिए तो टीचर से बेहतर कोई जॉब है ही नहीं, ठीक है, बेहतरीन जॉब गर्ल्स के लिए टीचिंग होती है और रिस्पेक्टेबल जॉब है। तो इसलिए जो है वो चाहिए आपको कि कोई सी भी फील्ड लें, क्योंकि टीचिंग की अपॉर्चुनिटी सब में है। दूसरी, फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी भी हर फील्ड में होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में कहा कि आप सॉफ्टवेयर सीखें, सॉफ्टवेयर से मुराद है कि हर फील्ड में काम अब सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, ठीक है, हर फील्ड में सॉफ्टवेयर से चीज़ें ऑपरेट होती हैं और कंप्यूटर पे ही सारे काम हुए जाते हैं। तो हर फील्ड में आपको आके सॉफ्टवेयर तो सीखना ही है। तो आप इवन आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप घर से मॉडलिंग, डिज़ाइनिंग इक्विपमेंट्स की करके आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप केमिकल इंजीनियरिंग या प्लांट्स डिज़ाइन करके सेल कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उनका जो भी सॉफ्टवेयर होता है, सोलर पैनल की डिज़ाइनिंग जो भी, आप वो करके सेल कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर हैं, आपको उनकी जो भी होता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ से दुनिया भरी पड़ी है। तो जो घर में भी रह के काम करना चाहते हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। वही वाली बात, अगर फ्रीलांसिंग और रिसर्च और टीचिंग में अगर आप आईटी में जाते हैं तो आपकी तो तीनों चीज़ों में प्लस पॉइंट है। आप फ्रीलांसिंग तो बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, रिसर्च में तो हर चीज़ में ही रिसर्च होती है। उसके बाद बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो मैं इस पे यही कहूँगी, जैसे मैंने अभी आपको पिछले पॉइंट में बताया कि हर फील्ड में काम जो है वो रिसर्च पे होता है। रिसर्च के बाद आपका सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जाके सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। और जैसे मैं अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग की बात बताऊँ तो हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, प्लांट डिज़ाइनिंग करते हैं और पूरी PNIDs बनती हैं। तो बहुत सारे बच्चे फ्रीलांसिंग करते हैं इसकी, ठीक है। मैं केमिकल इंजीनियरिंग की हूँ, हम लोग प्लांट्स डिज़ाइन करते हैं, किसी इक्विपमेंट को डिज़ाइन करना है, PFD बनानी है, कैसा रिएक्टर होना चाहिए, सब कुछ। तो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, उसको सेल करते हैं। तो इसी तरीके से हर फील्ड में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसकी आप इवन ऑनलाइन टीच कर सकते हैं किसी भी फील्ड में जाके। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए तो हमारी जो दुनिया है ये बेस्ट है, इस वक्त का जो एरा है ये तो बेस्ट है कि आप घर में रहकर बहुत सारी जो है अपना अपना करियर जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इनके लिए वही होगा कि कोई सी भी फील्ड है, बट अगर आईटी और कंप्यूटर को पे जाएंगे तो वही बात जो कि मैं आज 10वीं बार रिपीट कर रही हूँ कि आप एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि ये डिमांड में है आजकल ये चीज़। और आखिरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं या जिनका फ्यूचर प्लान ही है कि वो बाहर जाके ही अपनी डिग्री मुकम्मल करेंगे, मींस मास्टर्स बाहर से करेंगे, तो वो तो कोई भी फील्ड ले लें, क्योंकि आपको बाहर मुल्क का पता है कि वहाँ पे तो माशाल्लाह से हर चीज़ सेट है। तो वो कोई भी फील्ड लें। दूसरी बात यह है कि लीडिंग फील्ड्स आजकल बाहर भी डिमांड है इसकी, हर जगह ही डिमांड है। तो वो आईटी कंप्यूटर की आप ये लेंगे तो आपकी बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, क्योंकि बाहर कोर्सेज इसके बहुत अवेलेबल होंगे, इनकी डिमांड बहुत होगी। जहाँ पे इनको डिमांड 100 लोगों की है तो अवेलेबल 30 लोग हैं, तो ज़ाहिर डिमांड बहुत है। तो
ये चीज़ है, आप कोई सी भी फील्ड परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कहूँगी कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है, जो यहाँ भी है बट बाहर जाने वालों के लिए ज़रा पॉइंट है मेरा कि कोई भी मशीन लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखें वैसे तो हमें आनी चाहिए। आप मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, पेट्रोकेमिकल के हैं, टेक्सटाइल के हैं, किसी भी फील्ड के हैं, आपको मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए। बट पाकिस्तान में तो इसको देखा नहीं जाता, बट अगर जो बाहर जाना चाहते हैं वो लाजमी तौर पर ये चीज़ें सीख लें। और दूसरी एक चीज़ मैं कहूँगी कि खुदा के वास्ते एक चीज़ करें, अगर बाहर जाना चाहते हैं तो कोई लैंग्वेज ज़रूर सीख लें, ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, आप लैंग्वेज सीखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी अगर आप अभी से लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करेंगे तो आप 4 साल बाद तक सीख चुके होंगे। तो आप जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ की, मैं मिडिल क्लास बच्चों के लिए बता रही हूँ, वहाँ की एजुकेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि तकरीबन ना होने के बराबर ही है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, तो आप आराम से यूरोप के कंट्रीज़ जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे वही वाली बात शर्त होती है लैंग्वेज की। अगर आपको लैंग्वेज आ गई, आपने थोड़ी बिल्कुल कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज स्टार्ट कर दी, सीख ली, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा आगे। और दूसरी चीज़ है, आप लैंग्वेज ज़रूर सीखें, क्योंकि देखें हमारे पाकिस्तान में इतना नहीं है, बट बाहर आप मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, पेट्रोकेमिकल के आपको लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि बाहर अब हर काम इन चीज़ों की बेसिस पे होता है। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़रूर इनमें से कोई पॉइंट रह गया हो, मैंने मिस कर दिया हो, या आप भी कोई फील्ड सिलेक्शन से रिलेटेड कोई पॉइंट जानते हैं तो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज़, और ताकि लोग उससे सीख सकें। और अगर मैंने कोई बात गलत कर दी या कोई मिस कर दी तो प्लीज़ उसको भी मेंशन कर दिएगा, ताकि मेरी भी इस्लाह हो और जो देखने वाले हैं उनकी भी इस्लाह हो। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।